नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसको हम एक नए वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है इसके बारे में बात करेंगे। इस रिपोर्ट में बहुत सी चीज़ों की चर्चा की जाती है, लेकिन जहाँ से सवाल पूछता है वो है वनावरण, वृक्षावरण प्लस मैंग्रोव। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। ये जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल पे रिलीज़ की जाती है और इस बार जो 2021 में रिलीज़ हुई है वो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है, जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी की गई है। अब अगर बात करें, सबसे पहले हम देश के बारे में, पूरे देश की में वनावरण वृक्षावरण का क्या परिदृश्य है उसके बारे में देखेंगे, फिर यूपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारे देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण, ध्यान रखना इसमें 2 चीज़ों पर फोकस होता है, एक वनावरण और दूसरा वृक्षावरण। तो दोनों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के टोटल एरिया का 8,09,537 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वहाँ पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों है। और ये इसको अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। कितना है? 24.62%। याद रखना बहुत ही आसान है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और फिर यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 4 6 2। अब अगर आप इसमें देखेंगे वनावरण की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर हमने टोटल देखा वनावरण और वृक्षावरण। अब एक एक करके देखते हैं। वनावरण का मतलब फॉरेस्ट कवर हो गया। वनावरण हमारे देश के टोटल एरिया का कितने परसेंट है? तो ये है 21.71%। 21.71%। अब वृक्षावरण की बात करें, जिसे हम ट्री कवर कहते हैं, तो जो वृक्षावरण है वो हमारे देश के टोटल एरिया का 2.91% है। 2.91%। और वनावरण 21.71% है। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इसमें जो भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है, सबसे पहले हम बात करेंगे वनावरण। वनावरण का मतलब फॉरेस्ट कवर, और वो भी परसेंटेज में, क्योंकि 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। जैसे यूपी है तो यूपी में भी आप देख सकते हैं कि यूपी में जो वनावरण है वो यूपी के टोटल एरिया का कितना है, एरिया वाइज देख सकते हैं आप, और परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे परसेंटेज में सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है मिज़ोरम। मिज़ोरम का जितना भी एरिया है उसका 84.53% क्या है, केवल 1 है वहाँ पर। ठीक है, फॉरेस्ट कवर है। तो मिज़ोरम टॉप पर है। मिज़ोरम फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे अरुणाचल और थर्ड नंबर पे आता है मेघालय। ठीक है, ध्यान रखना जब भी परसेंटेज की बात होगी तो इसमें छोटे स्टेट्स आते हैं, क्योंकि मिज़ोरम और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सदाबहार वन ज़्यादा मिलते हैं और बारिश भी खूब होती है वहाँ पर, तो इस वजह से वहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है। तो मिज़ोरम फर्स्ट नंबर पे, अरुणाचल सेकंड नंबर पे, मेघालय थर्ड नंबर पे। ये किस आधार पे है? ये वनावरण प्रतिशतता के आधार पे है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस स्टेट में हुई है? तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तेलंगाना में सेकंड नंबर पे। तो याद रखना यहाँ भी आसान है, क्योंकि आंध्र से ही अलग होकर के तेलंगाना बना है। और थर्ड नंबर पे आता है उड़ीसा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 2 तो आपको ध्यान ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए एरिया के हिसाब से, अभी जो हमने ऊपर देखा था वो परसेंटेज के हिसाब से था। एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरिया में तो जो बड़े स्टेट हैं वो आएंगे सामान्यतः। ठीक है, तो इसमें देखिए एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश टॉप पर आता है। मतलब मध्य प्रदेश का जितना भी एरिया है, क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से यहाँ वनावरण काफ़ी ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे, उड़ीसा फोर्थ नंबर पे आता है और महाराष्ट्र फिफ्थ नंबर पे आता है। तो 2-3 तो ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल वहाँ भी सेकंड नंबर पे था परसेंटेज में भी, और यहाँ थर्ड नंबर पे आ जाता है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर एक डेटा और दिया गया है। देखिए जो हमारे देश में वनावरण में और वृक्षावरण में जो टोटल वृद्धि हुई है वो कितनी है? वो टोटल वृद्धि है 0.28% है। ठीक है, टोटल मिलाएंगे तो वनावरण और वृक्षावरण में टोटल जो वृद्धि देखने को मिली है वो कितना है? 0.28% है। और एरिया में देखेंगे तो ये टोटल बनता है 2261 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। अब अगर आप इसको केवल वनावरण में वृद्धि देखेंगे तो वनावरण में 0.22% की वृद्धि हुई है, और वृक्षावरण में टोटल वृद्धि हुई है 0.76% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें जो हमें देखना है, उत्तर प्रदेश का डेटा देखना है। उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? देखिए उत्तर प्रदेश में वनावरण
यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15%। यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। एरिया में देखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में तो ये 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। हालांकि आपको परसेंटेज ध्यान रखना है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 6.15% क्या है, फॉरेस्ट कवर है। और फॉरेस्ट कवर में आप वृद्धि की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, 0.08% ये परसेंटेज में यहाँ पर। अब अगर हम ट्री कवर की बात करें, वृक्षावरण की बात करें, तो वृक्षावरण जो है उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 3.08%। ठीक है, 3.08%। तो इसको आप जोड़ देंगे तो वनावरण और वृक्षावरण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वनावरण और वृक्षावरण, तो 3.08% ये हो गया और यहाँ पर 6.15%। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वनावरण प्लस वृक्षावरण। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें, न्यूनतम वनावरण परसेंटेज। उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं अगर उनको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, वो भी वनावरण में, तो सबसे कम कहाँ पर है, तो भदोही में जो है वो वनावरण सबसे कम है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर फिर सेकंड नंबर पे आता है मैनपुरी और थर्ड नंबर पे आता है देवरिया। तो भदोही आप जानते हैं ना कहाँ पर है, भदोही पड़ता है प्रयागराज और वाराणसी के बीच में। यहाँ देखिए ये है भदोही। ठीक है, यहाँ प्रयागराज, यहाँ वाराणसी, इधर मिर्ज़ापुर, इधर जौनपुर, तो प्रयागराज और वाराणसी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए भदोही हो गया, भदोही में सबसे कम वनावरण है परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर यहाँ पर देखें सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है परसेंटेज के हिसाब से, तो सोनभद्र और फिर चंदौली में है और फिर चित्रकूट में है। तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। चित्रकूट तो एक पावन धरती, वहाँ पर काफ़ी तीर्थ स्थल है, अगर आप गए हो तो। सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सोनभद्र कहाँ पर है, यहाँ मिलेगा आपको सोनभद्र, सोनभद्र के ही ऊपर मिलेगा आपको चंदौली, और इधर साइड आएंगे बुंदेलखंड वाले इलाके में तो आपको चित्रकूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर चित्रकूट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा वनावरण है परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें, एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से तो जो उत्तर प्रदेश के बड़े ज़िले हैं वही आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए जब वनावरण में एरिया के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर भी सोनभद्र टॉप पर आता है। वनावरण में चाहे परसेंटेज की बात करिए, चाहे वनावरण में क्षेत्रफल की बात करिए, दोनों में ही सोनभद्र क्या आएगा, टॉप पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में चंदौली सेकंड नंबर पे आ जाता है, जबकि एरिया में चंदौली ना आकर के लखीमपुर खीरी आता है। क्यों, क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी का एरिया काफ़ी बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर सेकंड नंबर पे आता है सोनभद्र के बाद लखीमपुर खीरी, और थर्ड नंबर पे आता है मिर्ज़ापुर। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और है। हमारे देश में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से ज़्यादा क्या है, वनाच्छादित है। ठीक है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर है। तो 17 स्टेट ऐसे हैं यूटी मिला करके जहाँ पर 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और 5 यूटी और स्टेट्स ऐसे हैं टोटल मिला करके जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से ज़्यादा क्या है, वनाच्छादित है। तो ये तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कई बार डेवलपमेंट में ये बाधक बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा वन होने से कनेक्टिविटी का इशू आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। हालांकि लोगों का जीवन जो होता है वो थोड़ा कष्टमय होता है, लेकिन पर्यावरण के बीच रहने से बहुत सी चीज़ों से इंसान बच सकता है। जैसे कि आप देखोगे बीमारियां वगैरह हैं, ठीक है, तो पोल्यूशन है, इन चीज़ों से इंसान बचता है तो उसका जीवन जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो 5 स्टेट ऐसे कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल और मेघालय। यहाँ पर अरुणाचल, मेघालय और मिज़ोरम 3 तो हो गए स्टेट, और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार 2 हो गए यूटी। तो यहाँ पर जो इनके टोटल एरिया का 75% से ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर है। मैंग्रोव की बात करें तो हमारे देश के टोटल एरिया का 0.15% पर क्या है, मैंग्रोव है। मैंग्रोव तटीय राज्यों में हमें मिलते हैं और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। जो कुल मैंग्रोव का तो 42% यहीं पर है, 42.35%। अगर वृद्धि की बात करें मैंग्रोव में कितनी वृद्धि हुई है, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो कि बनता है 0.34%। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट था। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उसको हमने देख लिया है। ठीक है, इसको आप पढ़ के जाइएगा ज़रूर से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।